दोस्तों, आज हम खड़े हैं जलालाबाद चौराहे पर, जो गाजीपुर ज़िले और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों, ये चौराहा गाजीपुर और आजमगढ़ को मुख्य रूप से जोड़ता है। और हाँ दोस्तों, ये सामने जो प्रतिमा स्टैचू दिख रही है, ये कोई आम इंसान की स्टैचू नहीं है। ये है परमवीर चक्र से सम्मानित वीर अब्दुल हमीद जी की, जो पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। दोस्तों, हम अब्दुल हमीद साहब के बारे में और भी बातें करेंगे। उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, मऊ या आजमगढ़ से आप गाजीपुर की तरफ जाएंगे तो रास्ते में बिरनो थाना पड़ता है। ठीक थाने के सामने वीर अब्दुल हमीद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के धामपुर गांव के एक मुस्लिम दर्जी परिवार में 1 जुलाई 1933 को हुआ। आजीविका के लिए कपड़े का काम करने वाले मोहम्मद उस्मान के पुत्र अब्दुल हमीद जी की रुचि इस पारिवारिक कार्य में नहीं थी। 21 साल की उम्र में अब्दुल हमीद जी रेलवे में भर्ती होने के लिए चले गए, परंतु संस्कार उनको प्रेरित कर रहे थे सेना में भर्ती होकर देश सेवा के लिए। आखिरकार 1954 में सैनिक रूप में उन्होंने सेना कार्य शुरू किया। वीर अब्दुल हमीद जी 27 दिसंबर 1954 को ग्रेनेडियर इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल किए गए थे। जम्मू कश्मीर में तैनात अब्दुल हमीद साहब पाकिस्तानी सेना से आने वाले घुसपैठियों को अक्सर मजा चखाते थे। ऐसे ही आतंकवादी डाकू विनायक अली को जब उन्होंने पकड़वाया तो विभाग ने अब्दुल हमीद जी को लांस नायक पद से नवाजा। 1962 में जब चीन ने भारत के पीठ पर छुरा भोंका, तब वीर अब्दुल हमीद नेफा में तैनात थे। हालांकि उनको इससे पहले अपने अरमान पूरे करने के मौके नहीं मिले थे। उनका अरमान था कि कोई विशेष पराक्रम दिखाकर दुश्मनों को मार गिराया जाए। दोस्तों, बहुत लंबा समय नहीं बीता था। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो वीर अब्दुल हमीद जी को वो मौका मिला जिसकी वो तलाश में थे, यानी जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य को निभाने का। मोर्चे पर जाने पर अपने भाई के वो शब्द याद आ रहे थे जब वो अपने भाई से कहे थे, उनकी पलटन में बहुत इज्जत है। 10 सितंबर 1965 को जब पाकिस्तानी सेना अपने गलत इरादों को लेकर अमृतसर को अपने नियंत्रण में लेने को तैयार थी, अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी सेना को अभेद पैटर्न टैंकों के साथ आगे बढ़ते देखा। अपनी जान की परवाह न करते हुए वीर अब्दुल हमीद ने अपनी तोप युक्त जीप को टीले के समीप खड़ा किया और गोले बरसाते हुए दुश्मनों के 7 टैंकों को ध्वस्त कर डाले। पाक अधिकारी गुस्से में आए और आश्चर्य में थे, इसलिए मिशन में बाधक अब्दुल हमीद पर नज़र पड़ी। उनको घेर कर गोलों की बारिश शुरू कर दी। इससे पहले कि वीर अब्दुल हमीद उनका एक और टैंक ध्वस्त कर पाते, दुश्मन की गोलीबारी से वो शहीद हो गए। अब्दुल हमीद के बलिदान ने सैनिकों में जोश और शौर्य का संचार किया और दुश्मनों को खदेड़ दिया गया। वीर अब्दुल हमीद के सम्मान में जारी टिकट और 32 साल की उम्र में अपनी जान को देश पर न्यौछावर करने वाले उनकी शहादत पर नमन किया जाता है। उन्होंने अपनी अद्भुत वीरता से पाकिस्तान के अमानवीय इरादों को ध्वस्त करते हुए इतिहास में सदा के लिए अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराया। साथ ही साथ एक संदेश भी दिया, केवल संसाधनों के बल पर जंग नहीं जीते जाते। वीर अब्दुल हमीद ने अपने भाई से किए वादों जरूर पूरा किया और शहादत के बाद उनके सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो उनकी पत्नी रसूलिक बेगम ने बाद में प्राप्त किया। इसके अलावा उनको समर सेवा पदक, सैन्य सेवा पदक और रक्षा पदक से भी नवाजा गया है। दोस्तों, कुछ ही समय में हम लोग पहुंचने वाले हैं शहीद वीर अब्दुल हमीद स्मारक पार्क के पास।
दोस्तों हम आ पहुँचे हैं पार्क के पास। दोस्तों शहीद स्मारक पार्क का लोकार्पण 1999 में राजेंद्र शुक्ला, जो कि गाजीपुर जिलाधिकारी थे, उन्होंने किया था। दोस्तों हम आपको दिखाएंगे बीर अब्दुल साहब के नाम पर बने पार्क, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ गांव की एक छोटी सी झलक। दोस्तों सामने दो प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं। उसके ठीक पीछे एक जीप दिखाई दे रही है, जिससे शहीद बीर अब्दुल हमीद जी ने पाकिस्तानी सैनिकों के साथ लड़ा था। दोस्तों यह जीप का एक नमूना है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। दोस्तों इन प्रतिमाओं में एक हैं परमवीर चक्र से सम्मानित बीर अब्दुल हमीद जी, दूसरी उनके तरफ हैं उनकी बेगम, जिनका निधन 2018 में हो गया है। दोस्तों यही वो गन माउंटेन जीप का नमूना है जिससे बीर अब्दुल हमीद जी पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए देश के लिए कुर्बान हो गए थे। गन माउंटेन जीप को काफ़ी करीब से देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि यह धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, चूहे इसको कुतर रहे हैं। दोस्तों हम निकल चुके हैं बीर अब्दुल हमीद जी के गांव की तरफ। देखेंगे उनका घर, जन्म स्थान और उनके नाम पर बने प्राथमिक विद्यालय को। दोस्तों गांव में जाने के बाद हमें मुलाकात हुई बीर अब्दुल साहब के पोते से, जिनका नाम समीम है। उनसे काफ़ी सारी बातें हुई। उनकी बातें सुनकर काफ़ी दुख भी हुआ। दोस्तों टेक्निकल कारणों से आवाज़ नहीं आ रही है, इनकी बाकी आगे वाली वीडियो में आवाज़ है। दोस्तों उनका कहना है कि बीर अब्दुल साहब के शहीद होने के बाद भारत सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। समीम साहब बीर अब्दुल हमीद साहब की बीवी के साथ यानी अपनी दादी के साथ गाजीपुर, वाराणसी, लखनऊ अधिकारियों के पास कई बार भागा दौड़ी कर चुके हैं, लेकिन किसी की तरफ से कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई है। भारत सरकार की तरफ से आए लोग जो घर का फ़ोटो खींचकर ले गए, लेकिन किसी की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। बहुत से नेता आए, दिलासा देके चले गए, लेकिन किसी की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। काफ़ी मायूसी के साथ अपनी स्थिति के बारे में बता रहे। घर के हालात भी काफ़ी ख़राब थे। एक छोटा सा भूकंप और तेज़ बारिश घर को खंडहर बना सकती है।
उनकी एक शिकायत थी कि उनके गांव में बना प्राथमिक विद्यालय जो वीर अब्दुल हमीद साहब जी के नाम पर है, उनके सामने से प्रवीण चक्र नाम हटवा दिए हैं। मुझे भी इस बात का बहुत दुख हुआ सुनकर, लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा, दादाजी के तीसरे पुत्र यानी कि शमीम जी के पिताजी आर्मी में ही थे, कई वर्षों तक सैनिक रूप से सेवा की, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण मेडिकल लीव पर घर आते ही उनका देहांत हो गया। शमीम जी भी आर्मी की भर्ती देखने वाराणसी गए थे, लेकिन बिहारों में कई दिन बिताने के बाद भी उनकी कोई सिफारिश अथवा छूट नहीं मिली जो सेना में भर्ती होने के लिए चाहिए थे। बड़ी मशक्क़त के बाद बिजली विभाग में कार्यरत हैं, जिससे उनका घर चल सकता है। आगे सुनिए इन्हीं की जुबानी। धरने का प्लानिंग बन गया तो उस समय हम अनशन में बैठे थे। तो अनशन में बैठने के बाद जो है ये प्रक्रिया चला, काफ़ी प्रक्रिया चला। तमाम पार्टियां आने लगीं और न्यूज़ में निकलने लगा। तमाम जो है सरकार की तरफ से LIO वाले जो है, फिर हमारा जो है मेडिकल टेस्ट वगैरह होने लगा जिला अस्पताल में। और जब हम भूख हड़ताल पे थे आंदोलन अनशन में, तो यूरिन टेस्ट होता था तो डॉक्टर साहब देखते थे 9 फुट कुछ खाया नहीं लगा है और हमारी हालत भी गंभीर हो रही थी। तो उस समय डॉक्टर दिनेश शर्मा जो इसमें डिप्टी CM थे BJP गवर्नमेंट के, उस समय वो चेयरमैन थे, वहाँ के मेयर थे। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब जो है आए हमारे धरना स्थल पर, आश्वासन दिए कि सरकार अगर हमें आदेश करती है तो मैं 24 घंटे के अंदर इनके पोते को जो है इनकी योग्यता अनुसार जो है इनके पद पे जो है नौकरी देने का काम करेगी हमारी। तो इस तरह घोषणा की, वो भी तमाम पार्टियां घोषणा की। तो फिर लास्ट में जो है वो हमें बिजली विभाग में जॉब के लिए जो है सरकार ने ऑफ़र दी। बिजली विभाग में नौकरी मिल गई हमें, वो श्रमिक पद पे मिली हमको पहले मजदूर। हाँ, और उसमें आश्वासन भी दिया गया था कि प्रमोटेड पद है कि इनको जो है JEE तक जो है बनाया जाएगा और अभियंता तक बनाया जाएगा। जी। तो पुण्यतिथि के बाद हमें पुण्यतिथि पे या फिर जन्मदिन पे यहाँ पे काफ़ी हमको लगता है कि नेता वगैरह आते होंगे। जी, इनके जन्मदिन में तो हमारे ख्याल से लोग नहीं, कोई ऐसे मिनिस्टर या फिर नेता आते हों। इनके शहादत दिवस पे लोग आते हैं। कुछ आश्वासन देते हैं लोग गाँव के बारे में? आश्वासन तो नेता लोग बहुत आते हैं और हम लोग जो है प्रयास भी करते हैं और जाके आमंत्रित भी करते हैं, तभी आते हैं। अपने से तो आएंगे नहीं। वो खैर हमारे ज़िला प्रशासन के अंदर जो है लोग जानकारी मिलती है कि हमारे ये प्रतिनिधि आ रहे हैं, कोई नेता मिनिस्टर, तो उस समय लोग भाग दौड़ करते हैं। तो शेड्यूल बन जाता है एक तो अपना जो है, तो आते रहते हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन उस आश्वासन में जो लोग है काम नहीं होता है। हमारे माननीय शिवपाल जी आए थे जिस समय, तो उन्हीं का दिया हुआ 2 चीज़ है, 3 चीज़ है हमारे जो सामने दिखाई दे रहा है। एक सरकारी टेबल जो पानी जो चलता है जैसे कुलाबा वगैरह, वो एक लगवाया है, और एक उनके नाम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है, हॉस्पिटल। और एक जो है रोड की जो है ये मार्ग जो गया आजमगढ़ से गाजीपुर का, इसका जो है चौड़ीकरण हुआ है, हाई हुआ है। बाकी और लोग आते रहे। प्राइमरी स्कूल जी, कंपोजिट है, ये नाम कब पड़ा है इनके? ये स्कूल के बारे में थोड़ा सा कुछ हम कहना चाहेंगे। मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। ये गांव के अंदर पता नहीं क्या सोच इनकी, जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, जो यहाँ व्यवस्थापक हैं, जो BLO है, मास्टर है, इनको पहली बात तो ये मेरे ग्रैंडफादर का जो नाम लिखा था पहले फ्रंट पे, उस नाम को मिटा कर लोग जो है किनारे कर दिए हैं, साइड में कर दिए हैं। उनके नाम से ये विद्यालय है, राष्ट्रीय परमवीर चक्रवेता शहीद वीर अब्दुल हमीद प्राइमरी विद्यालय रखा गया था। तो और अंदर में भी जो है दीवार पे लिखा था, उसको भी लोग मिटा दिए, आधा अधूरा जैसे। तो उनके नाम से स्कूल खुली है तो नाम अच्छा से लिख देना चाहिए था, थोड़ा सा लगे कोई भी आते तो। जी, जैसे ये महसूस होता है कि उनके नाम को मिटाया जा रहा है जी, जो देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है मेरे ग्रैंडफादर। तो अमर हो गए, नाम उनका अमर है, कितने मिटने वाला नहीं है, अमर हो गए हैं अब उनका। जी सब जी प्रश्न उत्तर प्रदेश में पेपर आते रहते हैं। जी जी। एक बात और पूछना चाहेंगे, अब जो अब्दुल साहब के बगल में, पार्क के बगल में एक भवन का निर्माण हो रहा है, किस चीज़ का भवन है, कैसा निर्माण हो रहा है? ये आपके पार्क के बगल में जो निर्माण हुआ है वो हॉस्पिटल का निर्माण है, उसी की बात मैं कर रहा था जी। वही जो है माननीय शिवपाल जी जो है अपने पार्टी से करवाए थे जी। ये बात करके बहुत अच्छा लगा। और
मैं कुछ और कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि मेरी आवाज़ आप लोगों के माध्यम से ही लोगों के यहाँ पहुँचती है। मुझे बहुत खुशी होती है आप ऐसे प्रेस वालों से, यूट्यूबर से और जो भी लोग आप लोग हैं, और मैं आप लोगों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ कि ऐसे परिवार के तकलीफ़ों को आप लोग जो है उस मुकाम पे पहुँचाते हैं जिससे जो है हम लोगों को सफलता मिलती है। जितना हो सकता है हम लोग करेंगे जी मुझे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट ये है कि आज मेरे ग्रैंडफादर जो इतनी बड़ी दुनिया में जो है कुर्बानी दिए हैं, देश के लिए जो है नाम किए, गाज़ीपुर ज़िले को जो है इतना बड़ा जो है राष्ट्रीय परमवीर चक्र जो है दिए, लेकिन इसका मतलब नहीं निकल पा रहा है। जो कि इसके परिवार भूखे रहें, परेशान रहें, इस जर्जरी हालत में रहें, ये बड़ा जो है दुखद जो है अंदर से जो है महसूस होता है। तो इस चीज़ पे जो है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। प्रेजेंट टाइम जो भी गवर्नमेंट है, एक सर्वे कराना चाहिए इस परिवार के अंदर जो है कि क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। तमाम बच्चे बेरोज़गार बैठे हैं, ये होना चाहिए। ठीक है, आम पब्लिक में सभी लोग जी रहे हैं, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ विशेष ऐसे परिवारों को जो है देना चाहिए कि जिससे इनका पालन पोषण सही हो चुके, ताकि आने वाले जो भी बच्चे भर्ती हों आर्मी में तो उनको ये महसूस हो कि एक इतना बड़ा सम्मान लेने के बाद जो है हमारे परिवार को दिक्कत नहीं होगी मर जाने के बाद। बस भैया, बहुत धन्यवाद, आपकी बात बहुत अच्छा लगा। जी जी, नमस्कार नमस्कार।